अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इनसाइड एज। आज की वीडियो में हम इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के रिसेंटली कंक्लूडेड ओडीआई सीरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। एक ब्रीफ से अगर समरी दूं सीरीज की, तो ऑस्ट्रेलिया वन द सीरीज 3-2। पहले दो मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीता, इंग्लैंड वन द नेक्स्ट टू मैचेस, बट ऑस्ट्रेलिया वन द फाइनल एंड डिसाइडिंग गेम 5 एंड वन द सीरीज 3-2। दोनों टीमों की परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी थी, दोनों टीमों के मेन स्टार प्लेयर्स ने परफॉर्म किया एंड आई थिंक पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स फॉर बोथ साइड्स कैन बी टेकन फ्रॉम दिस सीरीज। पहले मैच की अगर बात करें तो फर्स्ट मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की, 315 रन किए। ऑलमोस्ट उनकी सारी बैटिंग ने परफॉर्म किया, सारों ने 30-40 रन्स किए और इट वाज अ वेरी गुड टीम एफर्ट। ऑब्वियसली ये बताना ज़रूरी है कि ऑस्ट्रेलियाज बॉलिंग अटैक वाज नॉट एट फुल स्ट्रेंथ, तो वो एक थोड़ी सी एक हल्का सा एस्ट्रिक्स है। लेकिन विद दिस बैटिंग अटैक ऑफ इंग्लैंड, किसी भी बॉलिंग अटैक को ये ऑन देयर डे डोमिनेट कर सकते हैं। लेकिन पहले मैच का एक ही बंदा स्टार था एंड दैट वाज ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल डिक्टेटेड द टेम्पो ऑफ द सेकंड इनिंग्स। उसको आपने जहां मर्जी बॉल कराओ, ऑफ साइड, लेग साइड, बाउंसर, यॉर्कर, फुल शॉट, एनी लाइन, एनी लेंथ, ही जस्ट हिट द बॉल। और उस दिन कोई भी ट्रेविस हेड को आउट नहीं कर सकता था। ये एक ऐसा बंदा है जो बना ही बड़े मैचों के लिए, और ब्लू जर्सी के खिलाफ तो इसको पता नहीं, कोई अलग ही नफरत है ना। तो और मेरी जाती राय में एट दिस मोमेंट इन टाइम ट्रेविस हेड इज वन ऑफ द बेस्ट, इफ नॉट द बेस्ट 3 फॉर्मेट प्लेयर इन द वर्ल्ड। आप इसका जिस फॉर्मेट में आप इसको डालो ना, ये उधर परफॉर्म करना शुरू कर देता है। टेस्ट में, ओडीआई, T20, द मैन इज बिल्ट फॉर डोमिनेशन। ऑस्ट्रेलिया का डेवलपमेंटल सिस्टम इज सो गुड मैन। बाकी टीमें क्या करती हैं, यंग लड़का एक आध सीजन डोमेस्टिक में परफॉर्म करे, उसको फास्ट ट्रैक कर देते हैं टीम में। ऑस्ट्रेलिया वाले कहते हैं पुत्र पहले तू रगड़ा खाना डोमेस्टिक में, ताकि तुझे जो ये बैगी ग्रीन कैप है इसकी तुझे वक़्त हो, तुझे इसकी वैल्यू का पता हो। यू हैव टू पुट ब्लड एंड स्वेट टू अर्न इट ना, आपको अपनी जान लगानी पड़ जाती है। ट्रेविस हेड का आप अगर कहते हैं ना कि एकदम से बस फूट के निकल आया, ट्रेविस हेड 2016-2017 से टीम के साथ है। इसकी उसमें मार्च वनडे कप में आई थिंक इसकी 2 या 3 डबल सेंचुरी है। ये 3-4 साल ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को डोमिनेट करता रहा है, तब इसकी आगे टीम में जगह बनी है। और फिर अब आप देख लें कि इनके ये जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का ये है, इससे कैसे कैसे इनके खिलाड़ी निकलते हैं। पहले एक ये वार्नर मुसीबत होती थी, उससे जान छुट्टी है, तो अब ये ट्रेविस हेड आ गया। ऑस्ट्रेलिया एंड लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन, नेवर एंडिंग लव स्टोरी। खैर मैच पे अगर वापस आए तो 129 गेंदे खेल के 154 रन किए ट्रेविस हेड ने, और 315 के टारगेट को 44 ओवरों में तो उन्होंने चेज कर लिया था। फर्स्ट मैच डोमिनेंट विन फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया टेक अ 1-0 लीड आफ्टर द फर्स्ट मैच। मैच 2 पे आए तो इन दिस मैच ऑस्ट्रेलिया बैटेड फर्स्ट, और आफ्टर स्मॉल टॉप ऑर्डर कोलैप्स ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी प्रिकेरियस सिचुएशन में था। और यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, और ऐसा खिलाड़ी जिसकी वैल्यू ज्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन जो क्रिकेट देखता है ना उनको पता है कि इस बंदे की कितनी वैल्यू है इस टीम की एंड इस टीम में, एंड दैट इज एलेक्स कैरी। एलेक्स कैरी अलोंग साइड कैप्टन मिच मार्श प्लेड अ ब्रिलियंट इनिंग्स। इसने सिंगल हैंडेडली ऑस्ट्रेलिया को 270 तक लेके गया इन टफ बैटिंग कंडीशंस, जब दूसरी साइड से विकेटें गिरती जा रही थी। ही लुक्ड कंप्लीटली कंफर्टेबल लाइक मेनी टाइम्स ही हैज डन इन द पास्ट। ही वंस अगेन रेस्क्यूड ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम अ डिफिकल्ट पोजीशन, और इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को कॉन्फिडेंस मिली एंड इंग्लैंड्स बैटिंग नेवर गॉट इनटू सेकंड गियर। जेमी स्मिथ was the only sort of resistance in their batting। उसने 49 रन्स किए। बाकी एंड पे इंग्लैंड की बैटिंग ने थोड़े थोड़े रन किए। मैथ्यू पॉट्स के आई थिंक 32 थे, ब्राइडन कार्स ने 26 किए, आदिल रशीद के 27 थे। तो इंग्लैंड नेवर गॉट गोइंग, और 202 पे आउट हो गए इंग्लैंड वाले, एंड ऑस्ट्रेलिया टुक अ 2-0 लीड गोइंग इनटू गेम 3 ऑफ दिस 5 मैच ओडीआई सीरीज। तीसरे मैच पे आए तो अब
ऐसी सिचुएशन हो गई थी इंग्लैंड के लिए कि दे हैड टू विन टू हैव एनी चांस ऑफ विनिंग द सीरीज. तो फर्स्ट इनिंग में ऑलमोस्ट द सेम स्क्रिप्ट एज द सेकंड मैच फॉलोड. नॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट बाय द टॉप ऑर्डर. एलेक्स कैरी की एक और ब्रिलियंट इनिंग्स. थोड़ी बहुत दूसरी एंड से थोड़े थोड़े रन्स बाय एवरीवन, लेकिन मेनली स्टारिंग इन द बैटिंग वाज एलेक्स कैरी. उसने वंस अगेन बल्क ऑफ द रन्स किए और ऑस्ट्रेलिया गॉट टू 304. और यहाँ पे इंग्लैंड का स्टैंड इन कैप्टन हैरी ब्रुक, जो जिसकी ये फर्स्ट एवर सीरीज एज कैप्टन थी और who didn't do quite well in the first two matches, finally stepped up and performed big. अब रेन भी ऑन द होराइजन थी, तो इंग्लैंड को पता था कि हमें अटैक करना चाहिए टू स्टे अहेड ऑफ द डकवर्थ लुइस, एंड दे डिड दैट. टॉप ऑर्डर से थोड़े से रन्स आए, लेकिन द बल्क ऑफ द रन्स केम फ्रॉम हैरी ब्रुक, जिसने 110 ब्रिलियंट रन्स खेले. और बाय द टाइम द रेन डिड कम, England was comfortably ahead of the DLS by, I'm pretty sure, 46 runs, 45 runs, and Harry Brook was playing on 110. Or the rain continued and it did not let off, and England won the third ODI, bringing the series score to 2-1. फोर्थ ओडीआई इस सीरीज का सबसे वन साइडेड मैच था. कंप्लीट डोमिनेशन बाय इंग्लैंड फ्रॉम फर्स्ट बॉल टू द फिनिश. बारिश फिर से हुई, मैच शॉर्टन हुआ, लेकिन मैच शॉर्टन होने के बावजूद इंग्लैंड प्लेड लाइक इट वाज अ 20 ओवर मैच. कंप्लीट डोमिनेशन फर्स्ट बॉल से लास्ट बॉल. बेन डकेट ने सेंचुरी की. आई फॉरगॉट टू मेंशन कि फर्स्ट ओडीआई में भी बेन डकेट ने 95 रन्स किए थे. अच्छा खेला था, लेकिन इट गॉट ओवरशैडोड बाय ट्रेविस हेड्स रैम्पेज. और इस मैच में भी गॉट ओवरशैडोड बाय लियम लिविंगस्टन एट द एंड. खैर, अगर बाकी चलें तो बेन डकेट की सेंचुरी थी. उसके बाद क्या कहते हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे थे दरमियान में सारे. एंड पे जेकब बेथल की कुछ अच्छी थी, लेकिन द ट्रू स्टार एट द एंड वाज लियम लिविंगस्टन. लियम लिविंगस्टन प्लेड वेरी वेल. काफ़ी देर से आया था, लेकिन एंड पे उसने अपनी सही शो की, अपनी वैल्यू. 26 बॉल्स, ही मेड 62 रन्स, प्लेड ब्रिलियंटली. 280 का स्ट्राइक रेट. आखिरी ओवर में उसने 28 रन मारे बिचल स्टार्क को. नॉट इवन लाइक एरा गारा, बिचल स्टार्क को 28 रन उसने एक ओवर में मारे. और उसके बाद आई थिंक दैट कंप्लीटली डिमोरलाइज्ड ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की इनिंग नेवर गॉट ऑफ द ग्राउंड. ट्रेविस हेड ने शुरू में थोड़े कुछ फायरवर्क्स वगैरह किए, लेकिन वो आउट हुआ. मिच मार्श आउट हुआ. ऑल ऑन ब्यूटिफुल डिलीवरीज, एब्सोल्यूट पीचेस. ठीक है, स्मिथ आउट हुआ, मार्नस आउट हुआ, ये सारे ऑन वेरी गुड डिलीवरीज. एंड ऑस्ट्रेलिया नेवर गॉट गोइंग, और 126 पे ऑस्ट्रेलिया वाले ऑल आउट हो गए. एंड इंग्लैंड कंप्लीटली एंड थरोली demolished Australia in the fourth ODI, leveling the series 2-2 and taking it to Bristol for the fifth and the final ODI to decide who wins the series. We come to the fifth ODI now, or just like the fourth ODI, England batted first. इस मैच में बेन डकेट की सेंचुरी थी. मैंने पीछे कह दिया था फोर्थ ओडीआई में कि बेन डकेट की सेंचुरी थी. बेन डकेट के उसमें 63 रन थे. ही प्लेड वेरी वेल, लेकिन उसमें उसकी सेंचुरी नहीं थी. उसमें हैरी ब्रुक के 87 थे. तो खैर, इस मैच में बेन डकेट की सेंचुरी थी. इंग्लैंड वाज इन क्रूज कंट्रोल फॉर मोस्ट ऑफ द इनिंग्स. 202 पे 2 आउट थे, लेकिन बेन डकेट के आउट होने के बाद लाइन लगी. 250 पे 7 आउट हो गए, और एक डॉगेड परफॉर्मेंस बाय द lower order took them to 309 runs, जो slightly under par I would say score था, लेकिन one that England could defend. But on this day, Australian batting was, they did not come to joke around. Matthew Short और Travis Head absolutely bullied the England bowling. 10 ओवरों में 110 रन मार मार के भुरकस निकाल दिया इंग्लैंड की बॉलिंग का. और जो इन्होंने इंग्लैंड ने किया था इनके साथ फोर्थ और थर्ड ओडीआई में, उसका बदला उतारा. थर्ड ओडीआई का बदला उतारा बाय गेटिंग एग्जैक्ट 49 रन्स डीएलएस की विन, और चौथे ओडीआई का बदला उतारा बाय embarrassing England in front of their own fans. And Australia won the series by 3 wins to 2.
and they take the revenge of the drawn T20I series. तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव्स पे आए तो ऑस्ट्रेलिया का पॉजिटिव ऑब्वियसली they have found another batting star in Matthew Short. He looks really good. इस पूरे टूर में उसकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं and I'm looking forward to see how he does in the future. Marnus had a good series. Travis Head need ऐसे more. Alex Carey का मैंने जिस तरह जिक्र किया, such a great bowler. Cooper Conley on this tour, even though he hasn't gotten much chances, he's looked good in the few chances he has gotten. Aaron Hardy has played well. तो there are a lot of positive. Negatives पे आए तो इनकी बहुत इनकंसिस्टेंट बैटिंग है कि चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक ना, तो थोड़ी कंसिस्टेंसी इनको चाहिए क्योंकि स्टीव स्मिथ इज नॉट द स्टीव स्मिथ ही यूज्ड टू बी, उसकी वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही, तो मार्नस पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर आ रहा है. अगर इंग्लैंड वाली साइड पे आए तो पॉजिटिव्स पहले डिस्कस करते हैं. तो Harry Brook did not let the pressure of being captain get to him. He played very well in this series. Ben Duckett did a lot of good work in this series. He had a century, got close to another century. Ben Duckett was really good. Phil Salt played decent. Will Jacks did decent. Jacob Bethel looks like a really good player for the future. Liam Livingston did his stuff. Jofra Archer looks in form. Bryden Cars looks like a really good bowler. Negatives पे आए तो I'll be honest, not a lot of negatives for England. This was a positive tour for them, even though उनका ODI में record is not really that great in the past year or so, past 2 years or so. लेकिन I think in this series there are much more positives than negatives for England, and they should hold their heads up high for the performance they have given. वैसे भी टेंशन लेने की क्या बात है, पाकिस्तान से बदला उतार लेंगे, तो चिल मारो भाई. खैर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी. होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें. नहीं भी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दें, बताएं आपको क्या चीज़ इम्प्रूव करना चाहते हैं कि मैं इम्प्रूव करूं, आपको क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया. कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो आइडिया देखना चाहते हैं वो दें मुझे. मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने सारे सोशल्स के लिंक दिए हुए हैं और आप उधर जाके मुझे फॉलो करें. और इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी. और मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़.